दिल्ली जैसे बड़े शहर की चमचमाती सोसाइटी में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में थे रिटायर्ड बैंक मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा, उनकी पत्नी सरोज और उनके दो बेटे, बड़ा बेटा राहुल और छोटा बेटा अमर। राहुल की शादी हुई थी एक अमीर घर की लड़की रिया से। रिया का मायका बहुत बड़ा था, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ। वहीं अमर की शादी हुई थी एक साधारण गरीब परिवार की लड़की सविता से। दोनों बहुएं एक ही घर में थी, लेकिन सोच और व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। एक सुबह रिया अपने कमरे से निकलते हुए ऊंची आवाज में बोलती है, मम्मी जी, ये चाय इतनी फीकी क्यों है? हमारे घर में तो नौकर भी इससे अच्छी चाय बना लेते हैं। बहू, सविता ने बनाई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तभी सविता किचन से बाहर आई। भाभी, अगर आप बताओ तो मैं आपकी पसंद की चाय बना दूं। तुम क्या बनाओगी? तुम्हें तो शायद ढंग से चाय पीना भी नहीं आता होगा। सविता चुप रह गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चोट साफ दिख रही थी। दोपहर का खाना। रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, फोन पर अपनी मम्मी से बात करते हुए बोली, मम्मी, आप समझ नहीं सकती, यहाँ सब कितना मिडिल क्लास है। मुझे तो घुटन होती है। उसी वक्त सविता खाना परोस रही थी। भाभी, आज मैंने आपकी पसंद का पनीर बनाया है। रिया ने एक कोर खाया और तुरंत प्लेट दूर कर दी। ये क्या बना दिया है? इसमें तो बिल्कुल टेस्ट नहीं है। ये सब देखकर अमर को गुस्सा आ गया। भाभी, सविता सुबह से किचन में लगी हुई है, थोड़ा तो सम्मान दीजिए। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम लोग ना गरीबों की तरह सोचते हो, हमारे स्टैंडर्ड अलग होते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल खराब होने लगा। रिया हर बात पर सविता को नीचा दिखाती, कभी उसके कपड़ों पर ताना, कभी उसके मायके का मजाक, कभी उसकी पढ़ाई को लेके तंज। एक दिन तो हद ही हो गई। रिया ने सबके सामने कहा, मम्मी जी, मैं साफ कहती हूँ, या तो ये गरीब बहू इस घर में रहेगी या मैं। घर में सन्नाटा छा गया। तभी ओम प्रकाश जी ने सख्त आवाज में कहा, रिया बहू, ये घर है, कोई होटल नहीं। यहाँ सब साथ रहेंगे। तो ठीक है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सबको लगा सविता कुछ बोलेगी, लेकिन उसने सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में बोला, बाबूजी, अगर मेरी वजह से घर टूट रहा है तो मैं चली जाती हूँ। सविता, ये क्या कर रही हो? घर बचाना ज्यादा जरूरी है, मैं कहीं भी रह लूंगी। तभी सरोज देवी बोलती है, नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। उस रात सविता चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। तुम क्यों सब सह रही हो? क्योंकि मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। सविता की बातें सुनकर अमर खामोश हो जाता है। उधर रिया अपने कमरे में फोन पर बोल रही थी, देखना मम्मी, मैं उस गरीब लड़की को इस घर से निकाल के ही दम लूंगी। कुछ दिन और बीत गए। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। रिया ने घर के कामों से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। नौकर रखने की जिद, हर बात पर ताने, और सविता चुपचाप सब सह रही थी। एक दिन ओम प्रकाश जी को अचानक से सीने में दर्द हुआ। अरे, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अमर, आप गाड़ी निकालो। मम्मी जी, आप दवाई लाओ। बाबूजी, आप घबराएं मत, मैं हूं ना।
सभी मिलकर ओम प्रकाश जी को हॉस्पिटल लेकर आ गए। इनका ऑपरेशन तुरंत करना होगा। खर्च लगभग 10 लाख आएगा। इतने पैसे अभी कैसे? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तभी सविता बोलती है, मेरे पास कुछ गहने हैं और थोड़ी बचत भी, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिया मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे गहनों से क्या होगा? कम से कम कोशिश तो होगी। और फिर सविता अपने सारे गहने अमर के हाथ में दे देती है। लेकिन सविता, ये सब गहने तो तुम्हारा है। अब ये हमारे परिवार का है। ये सब देखकर रिया को झटका लगता है। उससे पहली बार एहसास हुआ, जिस लड़की को वो गरीब कहती थी वही आज सबसे अमीर निकली दिल से। ऑपरेशन सफल हुआ। घर में खुशी लौटी। सविता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी भाभी। मैंने तुम्हें हमेशा छोटा समझा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ आया असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल में होती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? परिवार में माफी नहीं होती भाभी, सिर्फ अपनापन होता है। ओम प्रकाश जी ने दोनों बहुओं को साथ देखा तो मुस्कुरा दिए। आज मेरा घर सच में अमीर हो गया। क्योंकि अब इसमें प्यार है। रिया अब बदल चुकी थी। वह सविता के साथ मिलकर काम करती, उसे छोटी बहन की तरह मानती और हर जगह उसकी तारीफ करती। सविता, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है और आपने मुझे अपनापन दिया है। घर की असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, रिश्तों के तालमेल से होती है।